सिंघू बॉर्डर है और ये दिल्ली की पार्लियामेंट से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर नॉर्थ में वाक़ है। इस वक्त दिल्ली में कल जो रिपब्लिक डे है उसकी तैयारियां हो रही हैं। बहुत बड़ा कौमी परेड होती है, उसकी बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हज़ारों किसान ये भी कल परेड की तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो है कल एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये अपनी मांग को लेकर ये काफ़ी तकरीबन 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। और इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं इसके चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। कहीं पर बहुत ही यहाँ पर आज बड़ा जोश का समा है। आप सर बताइएगा, आप कहाँ से? हम तरनतार से मेजर सिंह कसील पंजाब से है। तो ये बताइए कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से बैठे हैं, आपकी कई बार बातचीत हुई हुकूमत से कि एमएसपी जो है वो रिस्टोर करे, मंडियाँ वापस दे, लेकिन अभी कोई वो नहीं हुआ। आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम ट्रैक्टर रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि एक तो गणतंत्र दिवस है और ये लोगों का दिवस है, वो मना रहे हैं हम। और दूसरा, सरकार को हम अपनी पावर दिखा रहे हैं, शांतिपूर्ण पावर दिखा रहे हैं, शांतिपूर्ण हाथ खड़े करके। इनके टैंक लगेंगे, इनके जो मर्जी लगा ले, तोपें चला ले, जो हमने ट्रैक्टर रैली में कह दिया वो करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं मध्य प्रदेश। जी, आप हमें ये बताइए कि ये सिंह साहब कह रहे थे कि किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे, ऐसा क्यों? इस रैली को क्यों इतनी अहमियत अचानक दी जा रही है? इस रैली की इसलिए भी अहमियत है कि कल हमारे देश का 26 जनवरी डे है, वो पूरा देश मनाता है। और ये लोग यहाँ पर आज 62 डेज हो गए लोगों को यहाँ बैठे हुए, और कल इतना बड़ा दिन है। तो इन लोगों को, किसानों का मानना है कि ये दिन हम भी सब जहाँ हड़ताल पे बैठे, धरने पे बैठे, आंदोलन पे बैठे, हम लोग सब साथ मिलके ये 26 जनवरी की परेड ट्रैक्टर के रूप में निकालेंगे। किसान का शस्त्र ट्रैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पर हम ये बता दें कि जो किसानों की मांग है वो बुनियादी तौर पर यह है कि जो पहले जो निज़ाम चला रहा था कि एक जो मिनिमम मुकर्ररा कीमत होती थी कि उन्हें जो लागत है उसमें घाटा ना होने पाए, नुकसान ना हो, वो हुकूमत उसको जारी रखे। जो नए जो 3 कानून आए उसमें इस निज़ाम को हटा दिया गया है। दूसरी जो सरकारी मंडियाँ थी जहाँ से खरीदारी होती थी वो भी जो है वो चली गई हैं। तो किसानों का ये कहना है कि तमाम जो पहले का निज़ाम था उसी को जारी रखा जाए, वरना किसानों की ज़मीन चली जाएगी, वो गुर्बत में चले जाएंगे बजाय इसके कि उन्हें मुनाफा हो। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे, आप बहुत ही नौजवान किसान लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं? हुकूमत तो कहती है कि इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। जो अगर हमें फायदा होता तो बीते 62 दिनों से देश के तमाम राज्य से किसान यहाँ पे बैठे नहीं होते। अगर हमको फायदा होता तो हम ट्रैक्टर रैली का आयोजन नहीं करते 26 जनवरी को। 71 साल में, बीते 71 साल में, आजादी के 71 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालने को मजबूर है। और ये गूंगी, भारी और अंधी सरकारें जो इस पे भी हमें ट्रैक्टर रैली आयोजन जो कर रहे हैं, इस पे भी करने को आदेश नहीं जारी कर रही है। यहाँ पर काफी किसान जैसा कि बताया कि 62 दिनों से बैठे हुए हैं और आज काफी जोश में है, क्योंकि एक नफसियाती, उन्हें लगता है कि अगर वो ट्रैक्टर रैली निकालने में कामयाब हो गए तो ये उनकी एक नफसियाती जीत होगी। ये एक बहुत बड़ा मरहला है किसानों के लिए, और बहुत से किसानों के लिए ये जो कहते हैं वो कि उनके लिए जिंदगी और मौत की जद्दोजहद है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कहीं न कहीं पर एक सख्त मरहले में ये जद्दोजहद चल रही है।